हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन says for first order parallel reaction K1 and K2 are 8 and 2 minutes respectively at 300 Kelvin. If the activation energies for the formation of B and C respectively are 20 and 28.314 kilojoule per mole respectively, find out the temperature at which B and C will be obtained in molar ratio 2:1. Here we have to take natural log 4 की वैल्यू 1.4. अगर कहीं इक्वेशन में या क्वेश्चन में ये चीज़ आ रही है नेचुरल लॉग 4, तो उसकी वैल्यू हम 1.4 यूज़ करेंगे. ठीक है, यहाँ पे ये रहा आपका पैरेलल रिएक्शन गिवन है वेयर ए इज कन्वर्टिंग टू बी एंड सेम ए इज कन्वर्टिंग टू सी, एंड इनका अलग अलग रेट कांस्टेंट गिवन है K1 एंड K2. की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे. की concepts. So according to the Arrhenius equation, we can write A is equals to A naught activation energy to the power minus K T, ये लिख सकते हैं. और रेट कांस्टेंट K क्या होता है? आर्हीनियस पैरामीटर e टू द पावर ई ए बाय आर टी. यहाँ पे A जो है वो आर्हीनियस पैरामीटर है. और अगर हमें दो रेट कांस्टेंट्स गिवन हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर, ई ए बाय आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ये होता है. नाउ हियर मोलर रेशो कितना गिवन है बी और सी का? 2:1. ठीक है, जब 2:1 हो जाए मोलर रेशो, तब उस टाइम पे हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, राइट. सो सॉल्यूशन देखो अब. फॉर द प्रोडक्ट बी, फॉर द प्रोडक्ट बी we can write rate constant K is equals to 2 into e to the power minus EA. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बी गिवन इज 20 किलोजूल पर मोल. सो ये हो जाएगा 20,000 बाय आर. आर की वैल्यू कितनी लेंगे? 8.314. टेम्परेचर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2. ठीक है, और यहाँ पे T1 कितना है गिवन क्वेश्चन में? 300 डिग्री, सॉरी 300 केल्विन गिवन है, राइट. तो मैं यहाँ डायरेक्टली पुट कर रही हूँ. कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम? ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. और मोलर रेशियो ऑफ बी एंड सी क्या गिवन है? 2:1. इसलिए यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई किया है. ये आ जाएगा T2 माइनस T1. तो T2 तो हमें पता नहीं है, T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो ये हो जाएगा T2 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 T2. यहाँ T2 को सपोज T अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे T लिख लो सिंपल. T2 लिखने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश हो जाएगा, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है ना, क्योंकि पावर में है, मेंटेन करना ये. तो ये हो जाएगा ये फॉर प्रोडक्ट C. Similarly, we can write rate constant K is equals to एक्सपोनेंट की पावर. अब C के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो है 28.314 किलो जूल. तो ये हो जाएगा 28.314 किलो को 1000 से किलो मतलब 1000. सो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय आर. आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं हम? 8.314. सिर्फ कैलकुलेशन लंबी है बहुत सिंपल क्वेश्चन. तो हो जाएगा T2 यानी T माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300T. ठीक है, समझ आ गया? ऐसे लिखा. अब यहाँ पे क्या करना है? व्हेन इक्विवोलर मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, व्हेन इक्विमोलर mixture of B and C is formed
is formed, then we can write जो K1 इसका लिखा B प्रोडक्ट के लिए और K2 लिखा C प्रोडक्ट के लिए, इसको इक्वेट कर देंगे। K1 इज इक्वल्स टू K2 लिख देंगे। तो यहाँ से K1 इक्वल्स टू K2 जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2e⁻ -20,000 डिवाइडेड बाय 8.314 t minus 300 divided by 300t is equals to e⁻-28314 divided by 8.314 t minus 300 divided by 300t, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आया, यहाँ पे taking log on both sides, taking log on both sides, यहाँ पे नेचुरल लॉग ले लो ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा लेंदी ना जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे ln2 प्लस ln e⁻, इस वाली पूरे टर्म को मैंने मान लिया x, क्योंकि बार बार लिखने में ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और इस वाले पूरे टर्म को मान लिया y। ठीक है, तो e⁻x इज इक्वल्स टू ln e⁻y। ठीक है, तो ln2 की वैल्यू होती है 0.7 प्लस x, और ln e इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो इज इक्वल्स टू y। ठीक है, जो पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाता है लॉग का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 इज इक्वल्स टू y माइनस x, y माइनस x, और y और x है क्या हमारा, वो पुट कर दो अब। 0.7 y है हमारा -28314 डिवाइडेड बाय 8.314 t माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300t माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 8.314 t माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300t। ठीक है, ये है हमारा x। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को सिंपली, तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 247.5 केल्विन, यही हमारा T2 है। तो टेम्परेचर, इतने पे टेम्परेचर पे हमारा जो मोलर रेशो होगा वो होगा 2:1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।